हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम डेटा वैलिडेशन के बारे में समझेंगे। डेटा वैलिडेशन का जो मेन यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इट इज़ यूज टू रेगुलेट द डेटा दैट इज एंटर्ड इनसाइड एन एक्सेल सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी एक सेल के ऊपर या रेंज ऑफ सेल्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, कुछ कॉन्स्टेंट लगाने के लिए। और जब डेटा वैलिडेशन किसी सेल के ऊपर लग जाता है तो जब तक वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जब तक वो उस रेस्ट्रिक्शंस को मीट नहीं करता है, तब तक वो वहाँ पे हम डेटा की एंट्री उस पर्टिकुलर सेल में या फिर रेंज ऑफ सेल्स में नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कि सपोज एक मार्क्स का हमारा कॉलम है और ये जो हाईलाइटेड सेल्स आप देख रहे हैं इस पर मैं डेटा वैलिडेशन लगाने वाला हूँ। सो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम सबसे पहले जिस भी रेंज ऑफ सेल्स पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर आपको डेटा सेक्शन के अंडर डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अलाउ का जो ऑप्शन है आप उसमें जाएं और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को फीड करें। जैसे कि सपोज हमारा जो मार्क्स होता है वो 0 से लेकर 100 के बीच में होगा, तो यहाँ पे मैं जो रेस्ट्रिक्शन है वो चूज कर लूँगा अलाउ होल नंबर, डेटा कर लूँगा बिटवीन, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 100 और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। सो इस तरीके से हमने इस पार्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो भी येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं, चूंकि हमने यहाँ पे केवल होल नंबर को अलाउ किया है और वो भी 0 से 100 के बीच में, तो इसमें कोई भी हम डेसिमल वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे, कोई भी 0 से लेस वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे, कोई भी 100 से ज़्यादा वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने ओके पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लग चुका है। तो अब ये किसी भी रैंडम वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस को मीट करेंगे, डेटा वैलिडेशन को मीट करेंगे, तभी ये वैल्यूज को यहाँ पे परमिट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज 0 एंटर किया तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज हमारा जो रेंज था वो 0 से 100 था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर एंटर करने की कोशिश करता हूँ जैसे -5, तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक रिस्ट्रिक्शन वार्निंग दे रहा है, एक एरर वार्निंग दे रहा है। तो आप फिर रीट्राई कर सकते हैं और रीट्राई करके आप यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू एंटर फीड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 90 किया तो अब ये इस वैल्यू को अलाउ कर रहा है। सिमिलरली चूंकि हमने केवल होल नंबर को परमिट किया था, तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो वो उसको भी अलाउ नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा एक नेम कॉलम है और यहाँ पे हमें एक डेटा वैलिडेशन लगाना है। डेटा वैलिडेशन हमारा ये है कि जो नेम का लेंथ है वो मैक्सिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन टेक्निक को चूज कर लिया और अलाउ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को चूज किया और यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू 1 कर दी, मैक्सिमम वैल्यू 5 कर दी। तो अब होगा क्या कि हम कोई भी जो नेम एंटर करेंगे, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेंगे, वो मैक्सिमम 5 लेंथ्स का होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं एक नाम एंटर करता हूँ, सपोज नमन राज। तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा बिकॉज इसका जो लेंथ है वो 5 से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सपोज अमन एंटर करता हूँ तो ये इसको अलाउ करेगा बिकॉज इस नेम का लेंथ 4 है। अगर नीता एंटर करता हूँ तो भी ये इसको परमिट करेगा क्योंकि इसका नेम का लेंथ 5 है। तो इस तरीके से आप और भी डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स को लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी वैलिडेशन क्राइटेरिया है कि आप डेसिमल रख सकते हैं, आप डेट बना सकते हैं, आप टाइम बना सकते हैं। सो यू कैन प्ले विथ ऑल दिस वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो डेटा वैलिडेशन के बारे में इतना ही। काइंडली डू शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।